प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी किताब का। गणित मंजरी आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया। मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया ये वाला चैप्टर हम करेंगे। इसका एक्सरसाइज सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए कॉपी निकाल करके बैठ जाइए, आपके नोट्स भी बनाना है और उसको समझते भी चलना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कोड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर एक सर्कल की बात हो रही है। सर्कल, ठीक, हम सर्कल बना लेते हैं। आप लोग भी कंपास निकालिए। चलिए हमने अपना कंपास निकाल लिए है। अब बनाएंगे हम यहाँ पर एक सर्कल। तो ये बना दी हमने एक सर्कल, आप भी बना लीजिए सर्कल। ठीक, ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एक कोड है। इस सर्कल का एक क्या कोड है? सर्कल का ये हो गया सेंटर, सर्कल का ये हो गया सेंटर, और कोड ये हो गया सर्कल का कोड। ये सर्कल का हो गया एक कोड, है ना, ऑफ रेडियस आर। और सर्कल की रेडियस कितनी है? आर है। रेडियस मतलब ये सेंटर से लेकर के बॉर्डर लाइन तक की जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियस आर। तो इसकी रेडियस यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? आर, है ना। ये हो गई आपकी आर, रेडियस आर, है ना। ये भी जाएगी आपकी रेडियस आर, है ना। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो चौड़ है और ये जो रेडियस है, ये सेंटर पर, इस सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं। मतलब यहां पर जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। शो दैट, अब शो करो, द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 1/6 माइनस √3/4। माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, और माइनर सेगमेंट का एरिया आपका इतना आना चाहिए। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। आपकी ये जो कोड होता है, ये कोड के नीचे का जो एरिया होगा वो आपको माइनर सेगमेंट में आएगा। तो माइनर सेगमेंट मतलब ये वाले एरिया को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ये है आपका माइनर सेगमेंट। ठीक, प्यारे बच्चों, ये आपका माइनर सेगमेंट है। आपको इस माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। चलिए अब हमने क्वेश्चन पढ़ करके हमने अब यहां पर ये डायग्राम बना लिए है। एक बार फिर समझ लेते हैं। जब तक हमको समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आपका एक सर्कल है, इस सर्कल पर आपका एक कोड है और रेडियस है जो कि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है जो कि आपका इतना होना चाहिए। चलिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ये डायग्राम आप कॉपी में बना लीजिए। चलिए, और नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। चलिए, इतने दिन में जिया क्या जिया। वीडियो बन रहा कि नहीं? चलिए, वीडियो धका धक पेल पेल के रपा पेल बन रहा है। चलिए, ये हमने यहां पर उतार लिया। अब सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन। आप लोग कॉपी में डाल लीजिए सॉल्यूशन, और कॉपी में सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे बढ़िए। चलिए ना, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम गिवन। गिवन मतलब हमको क्वेश्चन में यहां पर क्या गिवन है, यहां लिखेंगे गिवन, GIVEN। हमें क्या गिवन है? हमें इस सर्कल की रेडियस दी है R। यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल
RADIUS, रेडियस ऑफ द सर्कल, CIRCLE। सर्कल की रेडियस क्या है? ये सर्कल की रेडियस आपको यहां पर दी कितनी? R, ये लिख दिया मैंने R। ठीक, दूसरा क्या दिया है? सेंटर पर बना एंगल, सेंट्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। यहां लिख लेंगे सेंट्रल, CNTRAL, सेंट्रल एंगल, ANGLE। सेंट्रल एंगल को हम करेंगे थीटा से शो, थीटा, सेंट्रल एंगल थीटा। ये सेंट्रल पर बना जो एंगल रहेगा उसको हम बोलेंगे थीटा। ये कितना है? 60 डिग्री। ये आपका गिवन है कितना? 60 डिग्री आपका यहाँ पर ये गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? हमें ये माइनर सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल कौन सा होगा मुझे बताओ। ये ट्राइंगल कौन सा होगा? ये जो ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल कौन सा होगा? यहां लिखोगे, क्या लिखोगे? यहां ट्राइंगल कौन सा होगा? भाई आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जिस किसी भी ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, जिस किसी भी ट्राइंगल का जिस किसी भी ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का एरिया 60 डिग्री होता है, उसको हम बोलते इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, जितनी बड़ी ये उतनी ही बड़ी ये और उतनी ही बड़ी ये, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहां लिख दोगे सिंस, SINC, सिंस थीटा इक्वल 60 डिग्री। यहां पर एंगल 60 डिग्री है ना, लिखोगे देयरफॉर, THERE, देयरफॉर, FORE, देयरफॉर मतलब इसीलिए ये एंगल, ये आपका 60 डिग्री आया, तो इससे देयरफॉर मतलब इसीलिए आपका जो ट्राइंगल होगा, द ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल मतलब ये हो गया आपका ट्राइंगल। द ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। अगर ये R है तो ये भी R होगी और ये भी R होगी। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो इतना लिख लो, कॉपी में नोट करो। अब इसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है? यहां लिखेंगे हम टू फाइंड, FIND, फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है? ये जो माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। यहां लिख देंगे एरिया, ARE, एरिया ऑफ माइनर, MINER, माइनर सेगमेंट। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो चलो अब लगा देंगे यहां पर हम फॉर्मूला। चलो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? माइनर सेगमेंट मतलब यहां से ये चौड़ के नीचे का जो पूरा सेगमेंट है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। यहां निकाल लेंगे हम एरिया, ARE, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, MINER, माइनर, SEG सेगमेंट, MENT सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इससे ये जो माइनर सेगमेंट इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? देखो यहां से लेकर के इतना और इतना और इतना, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। समझो सेगमेंट क्या होता है? ये चौड़ से लेकर के जो इतना जो येलो वाला एरिया है, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। लेकिन सेक्टर क्या होता है? देखो यहां से ये रेडियस और ये आर्च और ये रेडियस, ये इतना इसके अंदर का जो पूरा एरिया होता है उसको हम बोलेंगे सेक्टर का एरिया। अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से, देखो यहां से इतना, इतना और इतना, इतने सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये
सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, है ना। तो इस सेक्टर के एरिया में से, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, SECTOR। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये इतना, इतना और इतना जो सेक्टर है, इस सेक्टर के एरिया में से हम कर देंगे माइनस। क्या माइनस कर देंगे? इस सेक्टर के एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल बना है त्रिभुज, इस ट्राइंगल का एरिया, है ना। एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, TRIANGLE। इस ट्राइंगल का एरिया में कर दूंगा प्यारे बच्चों माइनस। चलो इक्वल का हो गया इक्वल। चलो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। माइनस का हो गया माइनस, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। माइनस का हो गया माइनस। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल का यदि हमको एरिया निकालना है तो क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड, SID साइड का स्क्वायर। √3/4 में यदि हम साइड का स्क्वायर कर देंगे तो आपके क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकल जाता है। चलो अब इक्वल का होगा इक्वल। थीटा की वैल्यू क्या है? ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ये रख दिया मैंने 60 डिग्री। अपॉन का हो गया अपॉन 360 का जाएगा आपका यहाँ पर 360 पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? पाई की वैल्यू नहीं रखना है, पाई का हो गया पाई। आर स्क्वायर का जाएगा यहाँ पर आपका आर स्क्वायर, माइनस का माइनस, √3/4 हो जाएगा आपका √3/4। अब साइड कितनी? ट्राइंगल की साइड क्या है? तो इस ट्राइंगल की जो साइड है वो आर है, रेडियस भी आर रहेगी और ट्राइंगल की साइड भी आर रहेगी। साइड हो गई आपकी आर, स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या? स्क्वायर। इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, अपॉन का अपॉन 6 6 जा 36। पाई का हो गया पाई। आर स्क्वायर का हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, माइनस का माइनस, √3/4 को जाएगा आपका √3/4, आर स्क्वायर का जाएगा आपका आर स्क्वायर। इक्वल का होगा इक्वल। आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों के पास से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। तो आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से आर स्क्वायर बाहर निकल गया, आर स्क्वायर बाहर निकल गया, बचेगा आपका 1/6 पाई का पाई, माइनस का माइनस। यहाँ से भी आर स्क्वायर बाहर निकल गया, बचेगा आपका √3/4। यहाँ बच्चा आपका √3/4 इस तरीके से। इक्वल का होगा इक्वल, आर स्क्वायर का जाएगा आपका आर स्क्वायर, इसके बाद पाई 1 जा पाई, अपॉन 6 का हो जाएगा अपॉन 6, माइनस का माइनस, √3/4 को जाएगा आपका √3/4। और ये आ गया आपका माइनर सेक्टर का एरिया, और ये आ गया हमारा आंसर। ये आ गया आपका ये एरिया ऑफ माइनर, MINER माइनर सेक्टर, ACCTOR। ये कर दी हमने HENC हेंस, PROVED हेंस प्रूव्ड। इतना ही हमको लेकर के आना था। चलिए, है ना। तो मज़ा आया सवाल में? है इजी, बहुत इजी है। इसके नोट्स बना लीजिए, इतना हमको लेकर के आना था। इतने दिन में जिया क्या, रुको अभी गाना सुन के जाओ। इतने दिन में जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए, हर जन्म में ये वादा किया, सो जन्म भी लूं तेरे लिए। ठीक, चलो।